हेलो प्यार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही। ठीक है, तो पहला जो आपका सेशन था एलसीएम और एचसीएफ का जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, जो वहाँ से आपके हर बार आपके एग्ज़ाम में सबसे आपके ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आज का यहाँ पे जो सेशन आपका है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट आपका 2 है। ठीक है, आज का जो है आपका लेक्चर आपका यहाँ पे 2 है एलसीएम और एचसीएफ का यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी जो आपका लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखेगा। ठीक है, ये आज का जो सेशन यहाँ पे है एलसीएम एचसीएफ पर जो है, इसमें आज के सेशन में यहाँ पे 3 आपके टाइप कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हैं। ये आपके तीनों आपके जो टाइप हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपके रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपके यूपीपी के एग्जाम में भी आने की संभावनाएं पूरी हैं। ये जो आपका पहला तीनों आपका जो टाइप है, ठीक है, इसको आपको बता देते हैं। जो पहला आपका टाइप है, जैसे आपने किसी नंबर को भाग किया, आपने किसी नंबर को भाग किया तो वो आपका जो हुआ हर एक स्थिति में जो शेषफल आपका बचा वो सेम बचा। ठीक है, जैसे आपने किसी नंबर को भाग किया, अलग अलग नंबर से आपने भाग किया, तो उस स्थिति में आपका जो शेषफल आपका बचा क्या बचा, एक आपका नियत आपका नंबर आ रहा है, एक कांस्टेंट आपका फिक्स आपका एक समान आपका क्या मिलता है, शेषफल आपका आता है। लेकिन जो आपका दूसरा आपका टाइप है, जब किसी नंबर को आप अलग अलग नंबर से भाग करते हैं तो वो आपका जो हर एक स्थिति में नंबर आपका ना शेषफल आपका अलग अलग देता है। जब किसी नंबर को आपने अलग अलग नंबर से भाग किया तो वो आपके हर एक स्थिति में जो आपका शेषफल बचता है क्या बचता है, आपका समान बचता है, सॉरी अलग अलग आपका आता है। ठीक है, अलग अलग आपका रिमाइंडर बचेगा वहाँ पे। तीसरा जो टाइप है आपका घंटे वाले सवाल है, जैसे आपके पास 3 घंटे क्या है बाजी। ठीक है, 3 घंटे आपकी बाजी, आपकी जो पहली घंटी है वो आपके हर 2 सेकंड के बाद बजती है, अगली जो घंटी है हर 4 सेकंड के बाद बजती है, अगली जो घंटी हर 6 सेकंड के बाद बजती है। आपसे पूछेगा कि आप बताइए ये तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेंगे। यहाँ पे ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं किसी ना किसी एग्जाम के, और जितने भी सवाल लिए एग्जाम के पूछे गए यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे पहला ही आपका जो कॉन्सेप्ट है सवाल का करने का, यहाँ पे सवाल करने का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए ये आपका है, इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय a b एंड c रिस्पेक्टिवली गिव्स रिमाइंडर r इन ईच केस, r इन ईच केस। ये जो आपकी लाइन दे है ये आपका स्टैंडर्ड आपका फॉर्म है, ये क्या स्टैंडर्ड आपका फॉर्म है नंबर का यहाँ पे। ठीक, समझिए जैसे आपने क्या किया, इसका हिंदी देखें यहाँ पे, यदि किसी नंबर को, यदि किसी नंबर n को a b से हमने भाग किया तो क्रमशः आपका शेषफल यहाँ पे r बचता है, हर एक स्थिति में बचता है, हर एक केस में। तब आपका जो नंबर होगा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू में आपका k होगा, प्लस आपका r है, r यहाँ पे क्या रिमाइंडर है, r क्या है रिमाइंडर है, शेषफल है, ये क्या है रिमाइंडर है शेषफल है, और k क्या है एनी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या है कोई भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये k है क्या आपके पास कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या 1 2 3 4 5 कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक, कुछ भी आपका हो सकता है यहाँ पे k। तो जो आपके पास दी गई संख्या होंगी उनका आप निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर क्या करेंगे आप जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक, जैसे छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, छोटा से क्या करते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा नंबर हमने लिया क्या 4 लिया, 6 लिया और लिया कितना 8 लिया। ठीक, आपके पास कोई संख्या थी उसको आपने 4 से भाग किया, 6 से भाग किया, 8 से भाग किया, तो हर एक स्थिति में जो शेषफल आपका बचता क्या बचता है यहाँ पे 2 बचता है, हर एक स्थिति में जो शेषफल बचता है क्या बचता है 2 बचता है। तो आप बताइए वो कौन सा नंबर आपका होगा, छोटा से छोटा आपका नंबर क्या रहा होगा। तो आप पता करेंगे यहाँ पे पहले क्या आंसर आप लगाएंगे, नियम यहाँ पे लगाएंगे, नियम जो आपका यहाँ पे इन तीनों का निकालेंगे क्या एलसीएम, इन तीनों का जो एलसीएम क्या मिलेगा वह छोटा सा छोटा नंबर निकालिए, जो 4 से कट जाए, 6 से कट जाए, 24 किससे कट जाए 8 से कट जाए यहाँ पे। तो इन तीनों से कटने वाला छोटा से छोटा जो नंबर निकला कितना 24 निकला, क्या निकला 24 ही। ये 24 ऐसा आपका नंबर जो आपका 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक,
अब क्या करना, हमको हर बार शेषफल जो बचाना है 2 बचाना है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 2 यहाँ पे जोड़ देंगे, जो आपका नंबर मिलेगा यहाँ पे कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। 26 एक ऐसा आपका नंबर मिल गया जो इन तीनों से डिवाइड करने के बाद हर एक स्थिति में शेषफल क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो वैसे मान लीजिए ये तो छोटा से छोटा आपका नंबर मिला। जैसे कभी आपका सवाल में पूछ देता है कि आप बताइए 3 अंकों की छोटे से छोटी संख्या बताइए, या फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बताइए संख्या यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये इंटू में आप यहाँ पे क्या होगा, आपका के होगा, जो के आपका जो एनी आपका यहाँ पे कोई नंबर आपका नेचुरल यहाँ पे है। तो के की वैल्यू आप यहाँ पे रखते जाते हैं ना। जैसे के की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया कितना, 4 रख दिया, या के की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया 10 रख दिया। के की वैल्यू कितना रखा, 10। ठीक, जब यहाँ 10 इंटू 24 करेंगे क्या मिलेगा, 200 मिलेगा, 40 मिलेगा। 200 कितना मिलेगा, 40 प्लस कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको आप जब जोड़ेंगे 200 कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। कितना मिलेगा, 242 मिल जाएगा यहाँ पे। तो 242 आपका ऐसा नंबर मिला जो 4 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे, हर एक स्थिति में जो शेषफल आपका देगा ना, ये आपका 2 बचेगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या, उम्मीद करते कि समझ पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पे ले चला जाए। तो सवाल देखें, यहाँ पे पहला जो सवाल आपका यहाँ पे है, ये आपका सवाल है। हम क्या करेंगे, ऐसे आपके सवालों को कोशिश करेंगे ऑप्शन से यहाँ पे करने की। ठीक है, कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में यहाँ पे करने का आपका तरीका बताया जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तरीका आपका क्या है करने का ऑप्शन से। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6 और 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको पता करना है। ये दे दिया कंडीशन, आपको 3 अंकों की सबसे क्या हो, छोटी हो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब आपने क्या किया, 5 से भाग किया उस नंबर को, शेषफल क्या बचा यहाँ पे 4। तो आप ऑप्शन को उठाइए ना, आप बताइए 5 का रूल क्या कहता है आपका, इकाई अंक को चेक करेंगे। 5 का रूल क्या कहता है, इकाई अंक को आप चेक करेंगे, उसका इकाई अंक क्या तो 0 मिलता है या फिर 5 मिलता है। तो वो संख्या 5 से क्या होती है, कटती है, पूरी पूरी कटती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके इकाई यहाँ पे 8 है, ये 4 है, ये 2 है, ये कितना 6 है। तो क्या करेंगे, 8 को जब भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसको 5 से जब भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, शेषफल आपका जो बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा यहाँ पे। लेकिन हमको लाना कितना, 4। तो ये हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इसको जब भाग करेंगे ये बचेगा यहाँ पे कितना, 4। जब 4 को आप 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे ना, तो शेषफल आपका यही 4 बचेगा यहाँ पे। तो ये हमारा देखिए आंसर आपका हो सकता है, क्या पता अभी आगे भी मिल सकता है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक आपका ऑप्शन में उसी को टिक कर दें, क्या पता आपका कोई और नंबर ऐसा हो, कोई और भी ऑप्शन हो सकता है कि उसको 4 से भाग करेंगे, शेषफल आपका 4 बच सकता है वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको जब भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे, शेषफल यहाँ पे 2 बचेगा। ये नहीं, इसको आप 6 को भाग करेंगे 5 से, शेषफल जो बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो पॉसिबल था, जिसको आप 5 से भाग करेंगे, शेषफल जो बचेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे पॉसिबल था आपका। बाकी तरीका यहाँ पे क्या होगा, तरीका यहाँ पे क्या होगा, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। ये जो आपके पास 5 है, 6 है, ये 7 है, इसका निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, इंटू में के, और प्लस जो रिमाइंडर यहाँ पे कितना, 4 है, प्लस रिमाइंडर कितना, 4 यहाँ पे। ठीक, इसका निकालेंगे, एलसीएम क्या मिलेगा यहाँ पे, जरा ये बताइए, इसका एलसीएम क्या मिलेगा, 7 त्रिक 21 और 10 कितना मिलेगा, 210 मिलेगा यहाँ पे। ये एलसीएम हो गया। ये क्या मिला यहाँ पे, इंटू में कितना, के। ठीक, हमने कैसे कर लिया, इसको हमने तोड़ लिया, कितना 3 इंटू कितना 2, ये 7 त्रिक 21, ये कितना 10, 21 इंटू 10 कितना, 200 आपका 10 मिला। तो के की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर पूछा है। ठीक है, सबसे छोटा आपका 3 अंकों का पूछा, तो के की वैल्यू 1 रखेंगे। तो कितना 200 यहाँ पे 10 और प्लस कितना यहाँ पे 4 मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 214 मिलेगा। 214 ऐसा नंबर मिला जो इन तीनों से भाग करने के बाद हर एक स्थिति में आपका शेषफल 4 देगा यहाँ पे। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्या था, आंसर था बी ऑप्शन था। ठीक है, ऑप्शन से भी हमने करके बता दिया, बाकी आपका जो प्रॉपर आपका मेथड यहाँ पे होता है करने का। यहाँ पे अगला यहाँ पे सवाल देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9, 11 से
विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान आपका शेषफल यहाँ पे क्या बचता है, 3 बचता है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए आपका जो नंबर यहाँ पे हम पता है, जैसे आपके पास ये जो संख्याएं दी गई थी और यहाँ पे जो संख्याएं दी गई थी, हम उसी नंबर को उठा के चेक करेंगे जिसको हमको आसानी से मतलब शेषफल निकाल सके। जैसे आपका 5 का रूल ठीक लगा के शेषफल आराम से निकाल सकते हैं, 9 का रूल लगाएंगे आसानी से आप वहाँ पर निकाल सकते हैं शेषफल, 2 का लगाएंगे रूल आसानी से आप पता कर लेंगे शेषफल वहाँ पे। हम ऐसा नंबर उठाएंगे जिसको हमको काटने पर ना मतलब भाग करने में आसानी हो, ठीक, भाग करने में क्या हो, आसानी हो। जैसे अब यहाँ पे क्या है आपका दिखता है यहाँ पे क्या 9, ठीक, क्योंकि भाई 11 से भाग करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे है, लेकिन हमको 9 का क्या है रूल पता है। 9 का रूल क्या कहता है, यदि हम किसी संख्या के अंकों का योग करें उसके उस संख्या के अंकों का योग या तो 9 मिलता है या फिर 0 मिलता है। 0 का मतलब 9, 9 का मतलब 0 कहने का मतलब, ठीक है। और अंकों का योग क्या मिलता है, आपका 9 मिलता है, तो वो संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी। अगर 9 के अलावा कोई और संख्या बचती है तो वही आपका बचेगा, शेषफल बचेगा। जैसे आपने किसी संख्या के अंकों का योग किया, अंकों का योग करने के बाद मिलता है 5 मिलता है, तो वही क्या बचेगा आपका 5 आपका बचेगा शेषफल, उस नंबर का बचेगा, ठीक, उस नंबर का 9 से भाग करने के बाद आपका बचेगा शेषफल बचेगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं 9 का रूल लगाते हैं, ये 9 गया, 5 4 9, ये 8 है, 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही मिलेगा, तो 8 9 से नहीं कटेगा, तो ये नंबर आपका 9 से नहीं कटेगा यहाँ पे, ठीक है। 9 से कटने के बाद शेषफल आपका 8 देगा, जो आपका बचा यहाँ पे, ये कितना बचा था, 8 बचा था, 8, तो 8 बचेगा यहाँ पे शेषफल, हमको लाना कितना, 3। अब आगे देखते हैं, ये 9 गया, ये कितना मिलेगा, 11 और कितना है यहाँ पे 8, तो 19 19 8 कितना 27 होगा, 27 9 से कटेगा, जब 27 आपका 9 से कटेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, शेषफल आपका 0 आएगा, हमको लाना कितना 3। आगे देखते हैं, ये गया कितना 9, 7 2 9, यहाँ बचा 6, यहाँ तो शेषफल 6 आ रहा है, ये 9 ये 9 7 5 12, 12 का मतलब कितना 3, 12 का फिर अंकों का योग करेंगे जो मिलेगा 3 मिलेगा, तो यहाँ पे आपका शेषफल जो ना 9 से इसमें भाग करेंगे तो आपका शेषफल यहाँ पे 3 बचेगा यहाँ पे, तो आपके पास आंसर क्या मिल गया, ये लास्ट ऑप्शन मिल गया यहाँ पे। इसको आप 9 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका बचेगा कितना, 3 बचेगा यहाँ पे। बाकी जो करने का तरीका भी यहाँ पे है, करने का तरीका है आपका क्या है, हम इनका लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम कितना मिलेगा यहाँ पे, ये आपके पास ये दोनों प्राइम नंबर, बाकी इनका तो गुणा करेंगे, ठीक है। 9 सत्ते कितना 63, 63 इंटू कितना 11, 33 और 66 कितना 69 हो जाएगा, ये आपका मिलेगा 600 कितना 93 हो जाएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे, ये मिलेगा एलसीएम, इंटू भी कितना होगा के, और रिमाइंडर कितना बचाना आपको, हर एक स्थिति में जो बताना है 3 बचाना है यहाँ पे। ये क्या मिला, ये नंबर मिल गया यहाँ पे, लेकिन आपका जो कंडीशन यहाँ पे दिया है, ये आपका जो नंबर 5 अंकों तक होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, 5 अंकों तक होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 5 अंकों तक को ले जाना है आपको, तो क्या करेंगे यहाँ पे के की वैल्यू ऐसा आप पुट करेंगे ना जो 5 अंकों के करीब जाता हो, वो भी क्या सबसे बड़ी, यहाँ पे बोला है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यहाँ पे क्या है, ये आपके सबसे बड़ी है 9 9, ये 9, ये सबसे बड़ी आपकी संख्या है जो 5 अंकों की है, ठीक है। तो इसके नज़दीक लेके जाना है, तो क्या करें, इसको थोड़ा देकर टाइम आपका लगेगा यहाँ पे। वैसे देखिए आपको तो बता दिया हमने ऑप्शन से करने का तरीका, लेकिन आपको मेथड बताते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। ये 600 कितना 93 है, 693 को भाग करेंगे इसको यहाँ पे, ये इससे भाग करेंगे, तो जरा ये बताइए इसको कितनी बार, एक बार 600 कितना 93, ये 6 0, ये 3, अब भाग जाएगी नहीं तो इसको 9 को उतारते हैं, कितनी बार भाग जाएगी यहाँ पे, 6 25 30 ज़्यादा होगा, 4 बार भाग जाएगी, 4 बार, तो 4 तो कितना 12 होगा, 9 चौको 36, 36 एक कितना 37 मिलेगा, और 6 चौका 24, 3 कितना मिलेगा 27 मिलेगा, यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे 7 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 9 मिलेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका, ये 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे फिर उतारते हैं 9, तो फिर कितनी बार आपकी भाग जाएगी, 4 बार भाग जाएगी, फिर कितनी बार भाग जाएगी, 4 बार। तो ये जो आपका मिला है, ये जो आपका भागफल है, भागफल यही क्या है, के वैल्यू है, यही के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं 693 इंटू में कितना 144 और प्लस 3, ये जो नंबर आपके पास मिलेगा ना, ये 5 अंकों का सबसे बड़ा मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा
इन तीनों से डिवाइड करने पे हर बार आपका स्थिति में ना शेषफल जो आपका 3 बचेगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो आपके पास मिलेगा ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा ऑप्शन में यहाँ पे। आगे चले, क्यों आगे चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगला सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला है, माना x जो है 5 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल, x के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप बताइए। अब हमने नहीं बताया, जैसे जब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आप बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल का करने का तरीका क्या होगा। जैसे आपके पास इनका निकालेंगे, जो आपका तरीका है x, हमको x का मान निकालना है x यहाँ पे, ये इनका निकाल लेंगे एलसीएम, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम, किसका, 5 का, 6 का, 7 का, 21 का निकालेंगे एलसीएम, और हर एक स्थिति में कितना बचाना है, शेषफल 4 बचाना है, ठीक है। अब बताइए इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, जरा ये बताइए, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे आप, इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो वो जो आपका नंबर होगा उसमें 3 शामिल होगा, क्या उसमें क्या होगा, 3 शामिल होगा। कैसे पता आप करेंगे, ये इसमें आपका 3 आता है 6 में, इसमें भी आपका 3 आता है, क्यों, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, 21 में भी 3 है और 6 में भी 3 है। तो जो नंबर आपका मिलेगा उसमें भी आपका 3 शामिल होगा। तो ये इसको जब भाग करेंगे ना, इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे एलसीएम लेने के बाद, जब 3 से भाग करेंगे रिमाइंडर जो मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों भाई, 3 के मल्टीपल जितने भी नंबर होंगे उसको 3 से भाग करेंगे तो वो आपकी भाग जगह पूरी पूरी, जब भाग आपकी जगह पूरी पूरी तो रिमाइंडर आपका मिलेगा 0 मिलेगा। क्यों, लेकिन जब आपका ये बचता है 4, इसमें जब 3 से भाग करेंगे रिमाइंडर जो बचेगा 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक। वह ऑप्शन आपका पॉसिबल होगा जिसको हम 3 से भाग करें, जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर 1 दे दे यहाँ पे। इसको आप बताइए जब 3 से भाग करेंगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 तरीक का 9, 3 चौका 12, 1 मिलेगा यहाँ पे। इसको 3 तरीक का 9, 1 मिलेगा, 3 25 15, 2 मिलेगा। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2 ऑप्शन पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या है, पॉसिबल आपके नहीं है। अब 2 ऑप्शन आप फंस चुके हैं, तो करने का तरीका यहाँ पे क्या है, आपको पता है, क्या पता है, देखिए यहाँ पे तरीका क्या कहता है आपका, यहाँ पे इनका निकालेंगे एलसीएम यहाँ पे, ठीक, इनका निकालेंगे एलसीएम जो मिलेगा ये 21, इन दोनों का एलसीएम 21 आ जाएगा यहाँ पे 21, इसमें 3 शामिल है, अभी 2 है, 2 और यहाँ पे कितना 5 मिलेगा, 10, 10 मतलब 0 यहाँ पे लगा दी, ठीक। ये मिलेगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा, इनका एलसीएम इंटू में कितना के और प्लस कितना यहाँ पे 4। तो के की वैल्यू हमको क्या करना, ऐसा पुट करना जो 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बन जाए। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, ये होती है 5 अंकों की छोटी से छोटी, यहाँ पे ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई यहाँ पे। क्यों, अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, क्या रखा सर, अगर के की वैल्यू यहाँ पर रखते 50, 50 रखने पे बड़ा ज़्यादा हो सकेगा ना, 50 रखने पे ज़्यादा हो सकेगा, 48 दूना 96, अगर के की वैल्यू यहाँ पे 48 रखते हैं, यहाँ पे के की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 48, के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखते हैं 48 रखते हैं, तो जो आपका नंबर है ना, ये 5 अंकों का छोटा से छोटा नंबर मिलेगा, जो आपका इन सबसे डिवाइड होने पर आपका शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। 48 दूना कितना होगा 96, 96 डबल 0, 48 से करना 48, ये बचेगा ना, और प्लस का यहाँ पे कितना 4 आएगा, इनको जोड़ेंगे जो मिलेगा 6 4 10 80, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना होगा भैया, ये 6 4 10, ये मिलेगा इतना, ये 80, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे, ये 84 होगा यहाँ पे, ये 4, ये मिलेगा यहाँ पे यार,
ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके पास नंबर जो मिल रहा है ये 5 अंकों का छोटा से छोटा नंबर है, जो इन तीनों से आपका भाग करने पर, चारों नंबर से भाग करने पर हर एक स्थिति में आपका शेषफल जो मिलेगा 4 बचेगा। ठीक, आपसे बोला है इसके अंकों का योग पूछा था, 8 4 12 1 कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। 8 4 12 1 कितना मिलेगा, 13। तो ये 13 हमारा आंसर मिलेगा यहाँ पे। 13 क्या था यहाँ पे, ये बे ऑप्शन था। ठीक, ये करने का तरीका था यहाँ पे सवाल का। चले तब आगे, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, मुश्किल नहीं कह सकते, थोड़ा टाइम टेकन था आपका, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा करने में सवाल को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपका यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे क्या है, 800 से 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौन सी है जिसे जिसे यहाँ पे क्या, जिसे हम क्या करते हैं 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर शेषफल 19 देता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे यहाँ पे, 34 और 51 से भाग करने पर आपका शेषफल कितना मिलता है, 19 मिलता है यहाँ पे। ये सिंपल सा आपका यहाँ पे सवाल है। ठीक है, इसका निकालेंगे एलसीएम, ये 17 इसमें है, 17 इसमें है, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मिलेगा, तो 17 चक कितना 102 आ जाएगा। 102 क्या मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम इनटू में कितना के, और रिमाइंडर कितना बचाना है यहाँ पे 19। ठीक है, ये बचाना यहाँ पे है, क्यों, यही तो आपको बचाना यहाँ पे है। बाकी 3 छक कितना 18, इसमें 3 आता है, 3 छक 18, ये हमको लगता है आने का उम्मीद जो है ना 8 7 15 नहीं आएगा, ये भी नहीं, 8 8 16, 3 बचे 15 आने की तो उम्मीद ये है आंसर के आने की। बाकी देखते हैं, लेके जाते हैं इसके बेस में, लेके जाते हैं के की वैल्यू यहाँ पे क्या रखा है, कोई बताएगा। के की वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1000 पहुँच जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 900 से आप 8, के की वैल्यू 8, तो 800, ये 8 से मिलेगा कितना 16 और प्लस कितना 19, दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 800 मिलेगा 35 मिलेगा, 800 कितना मिल गया 35, जो ये आपका ऑप्शन है। कैसे हमने पता किया, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने क्या किया, जैसे हमने उठाया इसको, ये 51 को आपने क्या किया, किसी नंबर को भाग किया, 51 से क्या किया आपने, किसी नंबर को भाग किया, जैसे कोई नंबर था उसको 51 से भाग किया तो शेषफल क्या बचा, 19 बचा। ठीक, ऐसा हो सकता है। इसमें आता 3, ठीक, जब किसी संख्या को आप 3 से भाग करेंगे ना, जब इसमें भाग करेंगे और इसमें जब 3 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो वो हमारा आंसर पॉसिबल होगा, जिसको हम 3 से भाग करें शेषफल आपका 1 दे दे। तो ये देखें यहाँ पे क्या 3 गया, यहाँ पे शेषफल आपके पास 8 को 3 से भाग करेंगे शेषफल 2 देगा, यहाँ पे 8 7 15 बचेगा 8, यहाँ पे शेषफल 2 बचेगा, यहाँ पे ये भी गया, ये भी, यहाँ पे शेषफल कितना 2 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है 5 3 8 8 8 16, 16 को आप भाग करेंगे 3 से, आपका बचेगा शेषफल 1 बचेगा, ये हमारा पॉसिबल था यहाँ पे। ठीक है, तो ये करने का तरीका भी थी, बाकी हमने ऑप्शन से आपको यहाँ बता दिया कैसे आप करेंगे। यहाँ अगला सवाल, अगला देखिए आपका नेक्स्ट आपका टाइप, अगला यहाँ पे टाइप। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब किसी नंबर को आप अलग अलग नंबर से भाग करेंगे तो वह आपका हर एक स्थिति में आपका अलग अलग बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को, इफ अ नंबर n is divided by a, b and c respectively gives remainder x, y and z respectively such that, यहाँ पे ये आपके पास है, यदि किसी संख्या n को डिवाइड करते हैं a b c से, आप डिवाइड करते हैं a b c से, हम क्या करते हैं क्रमशः भाग करते हैं, तो वो जो आपका शेषफल यहाँ पे x y z आपका बचता है। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक ध्यान दीजिएगा, इसका जो यहाँ पे रूल क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, a माइनस एक्स, ये जो आपका यहाँ पे a है और यहाँ पे जो x है, ये जो b है इसका यहाँ पे जो x है, यहाँ पे ये c है, यहाँ पे क्या है z है, तो आपका जो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर एक आपका यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे ना, ये सेम बचेगा r। हमने क्या किया, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर एक आपका नंबर जो मिलेगा उसको हमने नाम दिया r, नाम दिया, ये हमने मान लिया r, आपका r यहाँ पे ये r आपका है। ठीक है, तो ये r आपका रिमाइंडर है,
रिमाइंडर आपका जो हर एक स्थिति में जो बचेगा, इन दोनों का जो अंतर आएगा हमेशा समान आएगा, ये समान आएगा। इनका जो अंतर आर है, इसका भी अंतर आर है, इसका भी अंतर आर यहाँ पे है। तो हमेशा जो उसका अंतर मिलेगा, एक आपका फिक्स नंबर मिलेगा अंतर आपका। अगर अंतर समान नहीं है तो सवाल आपका गलत होगा कहीं पे, ठीक है। हाँ, एक आपका आता है अंतर आपका समान नहीं रहता है, तो वो उसकी जो लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होती है, वहाँ पे उसका करने का सवाल भी वहाँ पे तरीका भी अलग होता है। वहाँ पे सवाल देखें यहाँ पे, तो क्या करेंगे वहाँ पे, जो आपका यहाँ पे नंबर क्या होगा, जो स्टैंडर्ड आपका जो नंबर यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस आपका आर, जो इसका अंतर होगा वो क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। वो मिलेगा आपका स्टैंडर्ड आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें आगे सवाल पे चला जाए यहाँ पे, बाकी सवाल के माध्यम से समझ लेंगे। और क्या सवाल देखें यहाँ पे क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह कौन सी है जिसे हम 15 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। 25 से भाग करेंगे 20 बचेगा। 35 से भाग करेंगे 30 बचेगा। और 40 से भाग करेंगे ये बचेगा कितना, 35 बचेगा। एक चीज देखें यहाँ पे, आपका जो क्या कहता है, इसमें सिंपल सा आपका जो नंबर आता क्या, ये 25। 25 आप जब भाग करेंगे ना, 25 से भाग करेंगे शेषफल आपका 20 आना चाहिए, 20 यहाँ पे। तो बताइए 25 का रूल क्या, लास्ट के 2 अंकों में भाग करेंगे। ये जो आपके पास है इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4200 और प्लस कितना 10। जब इसको आप 25 से भाग करेंगे तो ये भाग आपकी जाएगी पूरी पूरी, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। लेकिन जब इसको 25 से भाग करेंगे ना तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपका नंबर बचेगा 10। क्या बचेगा 10, हमको लाना कितना 20, ये हमारा पॉसिबल नहीं, ये कटेगा पूरा 25 से कट जाएगा यहाँ पे। इसको जब 25 से काटेंगे यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ पे, ठीक 5 बचेगा। लेकिन जब यहाँ पे आप ना इसको भाग करेंगे, यहाँ पे जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है 95 को आप भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 25 से भाग करेंगे। 25 यहाँ कितना 75, तो बचेगा आपके पास 20, आपका बचेगा रिमाइंडर जो हमको लाना था यहाँ पे, ये बचेगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पे हैं, और भी नंबर से आप चेक कर सकते हैं। जैसे 15 आपके पास है, उसको भी उठा सकते हैं। 15 से भाग करने पर ये जो आपके ऑप्शन थे उसको भाग कीजिए, आप निकालें ना शेषफल, यहाँ पे कितना निकालेंगे, 10 आपको बचाना है। तो 15 का रोल लेके थोड़ा सा वहाँ पे टफ है आपका, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 3 का भी रूल लगाएंगे, यहाँ पे 5 का भी रूल लगाएंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे टफ आपका है, ठीक है। यहाँ 25 का रूल आपका आसानी से लग जाएगा यहाँ पे। बाकी तरीका यहाँ पे क्या कहता है, इनका निकालेंगे एलसीएम, ठीक, इसका 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 निकालेंगे एलसीएम, क्या मिलेगा जरा हमको ये बताइए। हमने मान लिया 40 सबसे बड़ा आपका नंबर था 40, तो इसका देखें यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे ये 5, इसका आगे बचा आपके पास 7। इसमें आपका एक ही 5 है, लेकिन 25 में आपका 2 5 होता है, तो एक 5 की आवश्यकता यहाँ पे और है। यहाँ पे देखें 5 इसमें आ चुका, भी 3 की आवश्यकता और है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या मिलेगा, सबका गुणा करेंगे, 5 3 15 7 कितना 105 होगा, कितना होगा 105, 100 कितना होगा 5 होगा। तो 4 25 कितना 20, ये मिलेगा 4200 आ जाएगा, ठीक है। और ये रिमाइंडर कितना आपका जो अंतर आता है यहाँ पे कितना 10 10 का आ रहा है, क्या 5 5 का अंतर आ रहा है, 5 5 का अंतर जो आ रहा है, यहाँ से घटाएंगे 4100 कितना मिलेगा 95 आ जाएगा। जो हमारा था यहाँ पे क्या, ये डी ऑप्शन था यहाँ पे, ठीक है, ये डी ऑप्शन था यहाँ पे। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 20 और 25 से भाग किया जाता है, तो रिमाइंडर आपका क्या बचता है, 7 12 और 17 बचता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका जो तरीका यहाँ पे क्या कहता है, जब आप ना 25 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 17 बचेगा। तो इसको 25 यहाँ कितना 75, 25 यहाँ कितना 75, 75 और आप जोड़ेंगे 15, जो होगा कितना 90, 90 2 कितना 92। इसको जब आप 25 से भाग करेंगे 17 आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे। इसको बाद आप भाग करेंगे, जो बचेगा यहाँ पे 19 आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे। इसको भाग करेंगे 75 से, तो यहाँ 20 बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे। इसको भाग करेंगे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 75, ये आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है 18 आएगा शेष पर। तो एक ही जो ऑप्शन यहाँ पे ना भाग करने पर
दे रहा था शेषफल आपका कितना, ये 17 दे रहा था यहाँ पे। भाई 25 का रूल क्या कहता है, 25 का क्या, लास्ट के 2 अंकों में भाग करें ना यहाँ पे, इसको आप 25 से जब भाग करेंगे 25 से, तो 25 में कितना होता है, 75 होता है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 7 5 12, यहाँ बचेगा कितना आपके पास, 1 आएगा, 17 आएगा शेषफल यहाँ पे। ये था ऑप्शन का आपका यहाँ पे तरीका करने का यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 20 का भी रूल लगाएंगे, 20 से भाग कीजिए, जो शेषफल आपका 12 दे दे यहाँ पे, इसको भाग कीजिए, इसको भाग कीजिए, इसको भाग कीजिए, इसको भाग कीजिए, और क्या। लेकिन हम यहाँ पे उठाएंगे सबसे आसान नंबर उठाते हैं, जिसका रूल हमको आसानी से पता हो, ठीक है। 25 आपका आसानी से लग जाएगा रूल। बाकी तरीका क्या है, इन दोनों का एलसीएम कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, 100। और इसमें देखिए 5 आ चुका, अभी 3 की आवश्यकता है, तो कितना मिलेगा, 300। ये 300 क्या मिल गया, इनका एलसीएम इंटू में कितना, के, और रिमाइंडर जो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे घटाना है, जो इसका अंतर 8 क्या करेंगे, घटा देंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, के का क्या करना है, आपको 5 अंकों तक ले जाना है यहाँ पे, है ना, 5 अंकों तक ले जाना है। तो के की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, और क्या, कितनी बार यहाँ पे जाएगी, 3 बार लेके जाए कि 30 बार, कितनी बार लेके जाया जाए यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे अगर रखते हैं 30, तो कितना मिलेगा, 909, बाकी ये 5 अंकों तक ले जाना है। अगर यहाँ पे 1 जीरो और लगाते तो ये इतना आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमको ले जाना 5 अंकों के सबसे छोटी ले जाना है, तो यहाँ पे रखे कितना, अगर यहाँ पे हम रखते हैं 100 भी लेते हैं, तो ये 3000 पहुँच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 हमको लेके सॉरी, इसका जब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,000 हो जाएगा। क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ना, 30,000 पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो फिर कितना, 9 3 27, यार ज़्यादा हो जा रहा है, 5 3 15, ये भी तो हो जाएगा ज़्यादा यहाँ पे। कितना लिया जाए यहाँ पे, मान क्यों नहीं काम कर रहा है, हमको इसके पास लेके जाना, इसके पास लेके, ये कितना, 3 2 5 अंकों के, इसको 3 से जब 300 से भाग करेंगे, ये 3 3 का 9, ये 900 होगा, बचेगा कितना, 100, 33 तियाँ आपका यहाँ पे, ठीक है। ये के का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 33 यहाँ पे रखेंगे, 33 में कितना, 99, बाकी 00, ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे हमको ये लेके जाना सबसे छोटी संख्या, ये तो आपकी मिल जाएगी 4 अंकों की, सबसे मिल जाएगी छोटी संख्या, बड़ी संख्या मिलेगी 4 अंकों का, हमको 5 अंकों तक ले जाना है। तो यहाँ पर रखिए कितना पता है, 34 रखिए, तब सही पड़ेगा। 34 अगर 3 और जोड़ेंगे यहाँ पे, तो 300 आप यहाँ पे और जोड़ दीजिए, ठीक है। 300 और जोड़ेंगे, जो मिले कितना, ये 12, ये इतना मिलेगा यहाँ पे, और प्लस इसमें से क्या करना, 8 यहाँ पे घटाएंगे भी, तो जो मिलेगा 2 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 9, ठीक है। बाकी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये मिलेगा यहाँ पे, ये जो था यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग गया, यहाँ पे थोड़ा सा लगा वैसे देखिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगला तरीका, यहाँ पे ये अगला तरीका आप खुद कीजिए, ठीक है। ये अगला तरीका आप यहाँ पे, जो अगला आपका सवाल, ये खुद कीजिए। इसमें क्या आप करेंगे, यहाँ पे कौन सा आप रूल लगाएंगे, यहाँ पे ये आप खुद सोचिएगा, ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा बेटर है, इसको आप खुद सोचिएगा, खुद कैसे किया जाए। अगला टाइप का सवाल, घंटी वाले सवाल यहाँ पे देखिए आपके शुरू हैं, 3 सवाल हैं घंटी वाले हैं, ठीक है। ये घंटी वाले सवाल हैं, सवाल लेके है 5 घंटियाँ हैं, 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटे एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। बहुत ध्यान समझिएगा, ये छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाएं क्या, छोटा सा इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। जैसे आपके पास 3 घंटी है, 3 घंटी आपके पास है, ठीक है। ये जो घंटी हर 2 सेकंड के बाद बजती है, हर 2 सेकंड के बाद बजती है, और ये आपके जो घंटी है हर 3 सेकंड के बाद बजती है, हर क्या, 3 सेकंड के बाद बजती है। और ये जो घंटी हर 4 सेकंड के बाद बजती है, हर
4 सेकंड के बाद बजते हैं यहाँ पे। तो आप बताइए, ऐसा आपका एक टाइम आएगा ना, ऐसा आपका एक टाइम आएगा जो तीनों आपके एक साथ बजेंगे। ऐसा आपका एक टाइम आएगा जो आपके तीनों एक साथ बजेंगे। ऐसा कोई कोई आपका टाइम आएगा ही ज़रूर है आपका। जैसे यहाँ पे देखिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 8, ये 2 से गुणा करेंगे ना, 2 2 सा, तो 2 दूना 4, 3 12, सॉरी 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा, फिर कितना मिलेगा 12 मिलेगा। ये कितना, फिर 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, 3 2 कितना 5। अगला एक पॉइंट और लेते हैं, यहाँ पे 12 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये 3 3 कितना 6, 3 9 और 3 कितना 12 आ जाएगा। अगला यहाँ पे 4 4 8 4 12 मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपके यहाँ पे ना, ये आपका जो यहाँ पे दो, जो यहाँ पे 12 मिल गया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12 मिल गया। ठीक है, ये 2 2 2 2 यहाँ पे 12 मिल जाएगा। ये आपके हर एक 3 सेकंड में आपका बाजेगा। ये आपका 12 एक नंबर मिलेगा क्या यहाँ पे, और ये आपका हर एक 4 सेकंड में आपका बाजेगा। तो ऐसा आपका पॉइंट आएगा जो आपका 12 सेकंड पे आपका बजेगा यहाँ पे। तो ये ऐसा आपका जो पॉइंट आपका मिल गया, ये आपकी 12 सेकंड बाद, ठीक है, 12 सेकंड में यहाँ पे देखा जाए, बात किया जाए, ये 12 आपका जो यहाँ पे सेकंड मिलेगा, ये तीनों के तीनों आपकी एक साथ आपकी घंटी बजेंगी यहाँ पे। ठीक है, 2 भी बसेगा यहाँ पे, और 3 आपका जो घंटी हर जो 3 सेकंड में आपके बजती है, ये भी बजेगी, और बाकी ये भी बजेगी यहाँ पे। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये 2 3 4 का एलसीएम मिलेगा कितना, 12 मिलेगा। ठीक है, 12 मिलेगा यहाँ पे। तो क्या करना है, ऐसे आप सवालों में क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम। जैसे इनका आप लेंगे एलसीएम यहाँ पे, ये 3 का 3 5 8 9 और कितने का 10 का लेंगे। जैसे 3 5 का एलसीएम कितना मिलेगा, 3 5 10 का एलसीएम लेंगे, 30 आएगा। ठीक, इसमें आता है कितना 3, इसमें 3 जो आपका 2 बार आता है, इसमें आपका 3 जो है एक ही बार है, 3 की कमी यहाँ पे। इसमें आता 8, 8 का मतलब क्या है, 4 गुणे 2, या फिर 2 आपका 3 बार का आता है, 2 आपका 3 बार आता है, 3 बार। ठीक, लेकिन इसमें आपका 2 एक ही बार है। जब 2 एक ही बार है ना, जब 2 आपका एक ही बार है, तो अभी 2 की देखिए कमी है, इंटू में कितना 4, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये जो मिलेगा 4 3 12 3 कितना 36, ये 360 आएगा, इनका एलसीएम आएगा 360 सेकंड आपका आ जाएगा। तो जो आपकी घंटी है ना, वो 360 सेकंड के बाद क्या होगी, एक साथ आपकी भाषेंगी। सवाल का जो ऑप्शन दिया है मिनट में दिया है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आप भाग करेंगे, क्या मिलेगा 6 मिनट आपका आ जाएगा। 6 मिनट क्या यहाँ पे दिया है, ये दिया है यहाँ पे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे पाँचों के पाँचों घंटे जो हैं, वो 6 मिनट के बाद एक बार क्या होगी, पुनः आपके एक साथ बाजेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यंत्र हैं, प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बीप करते हैं। बीप मीन्स आपका जो आवाज़ ना बजते हैं। तो वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा इस सवाल का करने का तरीका। जैसे देखिए समझिएगा, ये जो आपका यहाँ पे सवाल का जो लॉजिक यहाँ पे ना, जैसे पहली बार जब ये तीनों यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ये एक बार आपके बज चुके होते हैं। जब तीनों एक साथ बजते हैं, जब एक बार तो मतलब बज चुके हैं यहाँ पे तीनों शुरुआत में, अब उसके बाद कितनी बार आपके बजेंगे, या तो फिर कितने समय के बाद आपके बजेंगे। वैसे ये आपका सवाल थोड़ा सा अलग है, उससे आपसे टाइम क्लोज है यहाँ पे, तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं, वो लॉजिक आपका समझाना है यहाँ पे। अगले वाले के साथ मिलेगा ये लॉजिक ना, यहाँ पे समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे एलसीएम। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 72 48 का एलसीएम क्या मिलेगा, 100 कितना मिलेगा 44 मिलेगा, 12 36 तियाँ 108, 36 तियाँ 108, 36 चौका 144, बाकी 3 की कमी यहाँ पे। ठीक है, तो कितना मिलेगा, गुणा करेंगे यहाँ पे, ये 43, ये 432 मिलेगा गुणा करने पर ना। तो ये 432 सेकंड आपका आ जाएगा, 432 सेकंड। इसको क्या करेंगे, आप कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग करके, 60 से भाग करेंगे कितना बार देगा, ये 400 कितना 42 और प्लस कितना 12,
तो 442 सेकंड, इसको हम लिख सकते हैं 432 को 420 सेकंड प्लस कितना 12 सेकंड, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? ये 400 आपका 20 सेकंड यहाँ पे क्या है, 420 सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, ये है। इसको जब 60 से भाग करेंगे मिलेगा 7 मिनट मिलेगा यहाँ पे, ये मिलेगा 7 मिनट मिलेगा, ठीक है। ये 12 सेकंड, तो 10 बजे वो बजे है, अगली बार कब बजेगी, 10 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड के बाद बजेगी, ये पहला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये मिलेगा यहाँ पे आंसर। क्यों लंबे यार वीडियो बन गए फिर। अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से कीजिए। 3 घंटियां एक साथ बनना शुरू होती हैं और क्रमशः 8 सेकंड 10 सेकंड और 12 सेकंड के बाद, ठीक है, बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक, बजती हैं। तो इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम, क्या मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा, 12 60 200 कितना मिलेगा 24 क्या, हाँ, इसका तो एलसीएम क्या मिलेगा 60 मान लें, 60 आपका होगा, 60 सेकंड, 60 तो 8 से नहीं कटेगा, 120 सेकंड है। अब ये सवाल क्या कहता है, सवाल जो यहाँ पे क्या है, इनका हमने लिया एलसीएम लिया, जो आपकी ना ये जो घंटी है, ये जो यहाँ पे 3 जो घंटियाँ हैं हर 120 सेकंड के बाद बजती हैं। 120 सेकंड का मतलब क्या है, 2 मिनट, यहाँ पे ये क्या है 2 मिनट आपका यहाँ पे। जो घड़ी की आपकी सुइयाँ हैं, सॉरी घड़ी की सुइयाँ नहीं, आपके पास जो 3 घंटी है वो हर 2 मिनट के बाद क्या है एक साथ बजती है, ठीक। तो आपसे बोला है 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आप बताइए, अगर आपका यहाँ पे 2 मिनट में तीनों एक साथ आपके बजते हैं एक बार, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 15 बार। क्यों, इसको 2 से आपके 2 मिनट से भाग करेंगे, जो आपके 15 बार आपके बाजेंगे यहाँ पे, 15 बार, 15 बार आपके 30 मिनट में आपके बाजेंगे यहाँ पे। क्यों, तो इसका मतलब 15 आपका आंसर होगा यहाँ पे, लेकिन 15 आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब आंसर आपका नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए ये तीनों जो घंटी है ना एक बार शुरुआत में ही बाज चुकी थी, ये शुरुआत में ही तीनों एक साथ बाज चुके थे यहाँ पे, उसके बाद आपका कितनी बार बाजा है, तो शुरुआत में जो एक बार बाजे हैं, फिर उसके बाद 15 बार और आपकी बाजी हैं। टोटल जो आपकी घंटी यहाँ पे बाजी है, ये घंटी आपकी यहाँ पे एक इसमें आप जोड़ेंगे जो मिलेगा 16, ठीक है, 16 बार आपकी घंटी बाजेंगे 30 मिनट में आपके जो बाजेंगे यहाँ पे, क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर जो मिलेगा 16। ऐसा आपका सवाल कभी भी पूछे, उसको जब यहाँ पे निकालेंगे ना उसमें आप एक जोड़ देंगे। एक क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि जो ऐसा आपका सवाल जो सेट करता है एग्जामिनर, जो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो आपका लॉजिक है, ये शुरुआत में एक बार बच चुकी होती है, उसके बाद आपकी 15 बार और बाजेगी, और ये शुरुआत का जो एक बार यहाँ पे काउंट करेंगे, टोटल जो आपकी घड़ी आपकी घंटियाँ जो आपकी बाजेंगे ये 16 बार आपकी बाजेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला यहाँ पे सवाल, अगला यहाँ पे सवाल क्या है, ए बी और सी एक ही समय एक ही समय एक ही बिंदु से एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर में 200 सेकंड में, ए एक चक्कर 200 सेकंड में, बी 300 सेकंड में और सी कितना 116 सेकंड सॉरी 160 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय के बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। यहाँ पे जैसे आपके पास देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
जैसे ये आपके पास का वृत्ताकार आपके पास यहाँ पथ है, ठीक है, ये वृत्ताकार क्या है आपके पास यहाँ पे पथ है, ठीक है। तो जो एक पॉइंट यहाँ पे है, ये तीनों यहाँ पे क्या करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट से क्या किया हमने, मान लिया जो ए है, बी है और सी है, ये ए है, बी है और सी है, ठीक है। ये कितना 240 सेकंड के बाद आपका यहाँ पे एक चक्कर लगाता है, ठीक। और यहाँ पे जो है ये 300 सेकंड के बाद आपका यहाँ पे चक्कर लगाता है, पूरा करता है। ये 360 सेकंड के बाद यहाँ पे एक चक्कर लगाता है पूरा। तो आपसे पूछा ये तीनों अगली बार कब मिलेंगे, ठीक है, इसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर कब मिलेंगे, यहाँ पे इसी बिंदु पर आपसे ये पूछ रहा है सवाल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ पे इसका जो एलसीएम क्या मिलेगा, यहाँ पे 200 कितना 40, ये 300 है और कितना 160 दिया है, ठीक है। तो क्या मिलेगा इसका एलसीएम, क्या मिलेगा जरा ये बताइए हमको। ये 100 तो आना ही है ना, इसको 300 मान लेते हैं, 300। तो ये जीरो यहाँ पे गया, 10 तो आपका गया कम से कम, ये 10 तो गया कम से कम, ठीक है, ये 10 तो गया यहाँ पे। अब बचता है यहाँ पे क्या, इसमें 10 आ गया, बाकी आता कितना यहाँ पे, ये 300 छोड़िए आप, बचता है यहाँ पे कितना 8। तो 8 से ये भाग होगा क्या, ये 8 से भाग होगा, नहीं होगा ना। 8 त्रिक का 24, 6, 8 इसमें नहीं है, 8 त्रिक का 24, ये मिलेगा इसका एलसीएम यहाँ पे, ठीक है। इसका एलसीएम ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये इतना क्या मिलेगा यहाँ पे सेकंड आपका आ जाएगा, इतना सेकंड। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये 6 चौका ये 40 सेकंड, 40 आपका आ जाएगा, मिनट आपका आ जाएगा। तो अगली बार क्या होंगे, ये तीनों जो मिलेंगे ना वो 40 मिनट के बाद क्या होंगे, पुनः आपके मिलेंगे यहाँ पे, शुरुआती इसी बिंदु पे मिलेंगे। तो ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा देखिए एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए जल्दी से। तो ये टोटल आपके 14 आपके सवाल थे, एलसीएम के सवाल थे। बाकी इसके बाद एचसीएफ के सवाल करेंगे। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके हर बार आप किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। बाकी फिर मिलते हैं किसी आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई।